अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिज़िक्स का कर रहे हैं। बायो हमने कर ली है और फाक स्टडी कर ली है सेकंड ईयर की। आज फिज़िक्स कर रहे हैं और कल इंशाल्लाह केमिस्ट्री करेंगे। तो चैप्टर 1, 2, 3 इसका किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये तीनों, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग जो है वो फेडरल बोर्ड ने जैसे बनाए हुए हैं उस टाइप से बनाए हैं। तो इंशाल्लाह पेपर यहीं से आपका आ जाएगा। सवाल नंबर 1, इफ़ द फोर्स of an object is 4 times then the first one will be। तो अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक फोर्स है जो कि आपके पास 1 के इक्वल है और दूसरी r है 1 के इक्वल, मतलब उसके हमने f और r लेने हैं। तो दूसरे वाली जो है वो एक 4 टाइम हमने कर ली है, लेकिन अब उसका रेडियस फाइंड करना है। तो उसका रेडियस क्या होगा? तो ये 16 टाइम्स हो जाएगा। इस टाइप के ये सवाल बनेंगे, ठीक है। इसको आपने ये सॉल्व करना है। इसका क्या इफेक्ट कितना कितना बनेगा ना, यहाँ 2 होगा या 16 होगा, इस तरह। फिर शो दैट जी इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास टॉपिक है वहाँ पे कि वेरिएशन ऑफ जी के नाम से ना, तो वहाँ से आपके पास ये सवाल बन गया। फिर व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस टू लॉन्च अ सैटेलाइट। सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं, वो 3-4 लिखी हुई हैं, आपने वो कर लेनी है वहाँ से। डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी, आल्सो ड्राइव इट्स इक्वेशन। ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है और इसकी इक्वेशन आपने फिर लिखनी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो एनर्जी जो है ना ये यू से डिनोट किया गया है। यू अलहदा है और वी अलहदा है, ठीक है। हम वी फाइंड करते हैं, हम यू फाइंड नहीं करते। समझ लग रही है? ये चीज़ें आपने देख लेनी है वहाँ पे। फिर कैलकुलेट द हाइट ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की हाइट हमने फाइंड करनी है। ये आपका वहाँ से लिया है, क्या नाम है उसका यार, असाइनमेंट से, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट जो है वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कैलकुलेट सैटेलाइट, सैटेलाइट की हाइट फाइंड करनी है और उसका जो ऑर्बिट है वो जियो स्टेशनरी होना चाहिए। फिर ये आपका चैप्टर 1 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है डिफाइन प्रेशर इन टर्म्स ऑफ गैस। गैस के टर्म्स में आपने प्रेशर को डिफाइन करना है। यहाँ पे आपने एफ इज वी पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए है, तो हमने कंटेनर भी उसके अंदर जिक्र करना है जो हमने उसमें किया था। ओके। नेक्स्ट है शो दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह एक ये सवाल है, इसी तरह दूसरा टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखा है। इसका भी ये सवाल बनता है, शो दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ऐसे हमने शो करना है। सही है, ये लॉन्ग भी बन सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को हमने फाइंड करना है और आगे आपके पास मोलर मास दिया गया है उस तरह। इसी तरह ये आपका एट विच टेम्परेचर आरएमएस ऑफ गैस मॉलिक्यूल बिकम्स डबल देन इट्स स्पीड। ये आपका न्यूमेरिकल है, वहाँ से लिया है, ठीक है, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल। फिर ये भी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। ये 3-4 ऐसे न्यूमेरिकल है जो आपके डायरेक्ट बोर्ड में आ जाएंगे आपको। फिर है डिफाइन द टर्म एम्पलीट्यूड, रिस्टोरिंग फोर्स। एम्पलीट्यूड और ये तीनों चीज़ें तो लिखी हुई हैं। रिस्टोरिंग फोर्स जो है आपके पास ये वहाँ पे उसमें लिखी है सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक के अंदर, ठीक है, वहाँ से आप कर लें। फिर है द वैल्यू ऑफ जी इज़ 1/6 ऑन मून। ये तो आपको पता है ना कि जी की वैल्यू बहुत कम होती है और हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम यहाँ पे लेंथ जो है ना वो 1 मीटर है, 1 मीटर लेंथ है, ठीक है। फाइंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन हमने इसको डिफाइन करना है, उस तीनों डिफरेंस लिखने हैं। हो सकता है आपको ग्राफ का भी बोल दें कि आपने शो करो डैम्प्ड ऑसिलेशन। यहाँ पे इसकी तीनों टाइप्स लिखनी है, क्रिटिकल लिखनी है, लाइट और हैवी डैम्पिंग भी बतानी है, एक्सप्लेन करना है आपने, थोड़ा थोड़ा कर दें हम सबको। रेजोनेंस इफेक्ट डैम्पिंग कैसे करता है, ये आपके पास एक टॉपिक है, वहाँ से आप इसको कर सकते हो। फिर एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, ये शॉर्ट में एज अ शॉर्ट 3-4 आपने लिख लेनी है, लेकिन अगर वो ये भी पूछेंगे कि जो मार्चिंग करते हैं फौजी, ठीक है, तो ब्रिज टूट जाता है, तो वो उस टाइप का सवाल भी पूछा जाएगा इसमें। इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ 2x, जब 2x हो जाए मतलब डबल हो जाए एम्पलीट्यूड, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपने फाइंड करना है। फिर सेकंड न्यूमेरिकल थर्ड चैप्टर का आपके पास, वो मैं बोल देता हूँ क्या नाम है उसका। यहाँ पे आपके पास अ पार्टिकल मूव्स whose डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज x की वैल्यू हमारे पास दी है 3 cos थीटे की जगह 2t है, ठीक है। वेयर डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज सेकंड। डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में है, तो हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है और हर एक में दो दो तीन तीन चीज़ें भी हैं। कैलकुलेट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, फिर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फर्स्ट वाले में ये है, सेकंड में क्या है, कैलकुलेट द टाइम एट विच द पार्टिकल रीचेज द मिड पॉइंट एंड द टर्निंग point।
ये ये चीज़ें आपने फाइंड करनी है। अगर आपने ये चीज़ें फाइंड कर ली तो फिर आपके बाकी जो न्यूमेरिकल हैं वो भी ईज़िली हो जाएँगे। तो अब यहाँ पे अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस में एनर्जी कंज़र्वेशन। ये 7 ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से ये 3 टॉपिक्स लाज़मी आने, मस्ट आने। 7 में से 3 मस्ट हैं आपके पास, ठीक है? ये आप याद रखें। 7 टॉपिक हैं ये, 3 तो मैक्सिमम आ ही जाएँगे आपको, मिनिमम 3 आएँगे। एनर्जी कंज़र्वेशन इन एसएचएम, ये आपने फाइंड करनी है एनर्जी कंज़र्वेशन। इसमें आपने वो जो एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है ना, वो भी बनाना है। यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ पे आपने जो बने हुए हैं ना डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बारे में है, वो लाज़मी लिखने हैं, ठीक है? लिखना भी है, ड्राइव करना है, और जो सर्कल है ना उसमें वो आपने बनाने हैं डायग्राम्स में। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्स सिंपल जो है वो आपने फाइंड करना है। फिर सिंपल पेंडुलम आपको पता ही है, वो फाइंड करना है। डेरिवेशंस इसकी करनी है। फिर ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर, आल्सो दैट शो दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। इस तरह ये 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको पता ही होगा कैसे कैसे इन सबको सॉल्व करना है। फिर है, अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट कर दें, नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। फिर व्हाट आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसको डेफिनेशन लिखनी है। 3 होते हैं, ये लाजमी बताना है। और इसका 120 डिग्री एंगल बनता है। ये भी कैलकुलेट करने हैं हमने, आर, वी और एच। रेडियस फाइंड करने, वी फाइंड करने यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, और एच कैलकुलेट हाइट। हाइट तो हमने ऊपर भी कैलकुलेट कर ली क्या है, और आर और वी जो है ये कैलकुलेट करके इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है? अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो मुझे बताएं, उसमें मैसेज कर दें मुझे, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। या कोई सवाल हो और तो वो पूछ सकते हैं आप।